हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल राजस्थान जीके ट्रिक पर। हम लोग मॉडल पेपर कर रहे हैं किसके लिए? राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए। तो आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 13 है। हम इसे प्रारंभ करते हैं। इससे साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे द्वारा दी गई क्वेश्चंस अच्छे लगे और हमारी जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, लेयर मुर्गी को आहार में कितना कैल्शियम की आवश्यकता होती है? मुर्गी होती है ना, टू टाइप्स की होती है, एक तो लेयर होती है और एक बॉयलर होती है। ठीक है, तो लेयर तो किसके लिए यूज़ की जाती है? अंडों के लिए। और बॉयलर किसके लिए यूज़ की जाती है? मांस के लिए। ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहा है इसके अंदर? लेयर मुर्गी के आहार में कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? यानी कि हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं 3 से 3.5%, 4 से 4.5%, 1% या 2%। तो देखिए, जो अंडा होता है ना, उसकी बाहरी सतह किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। तो यानी कि इसको बहुत ज़्यादा किसकी आवश्यकता होगी? इसको ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होगी। और बॉयलर तो मांस के लिए यूज़ होती है, तो उसमें कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है? 3 से 3.5%, 4 से 4.5%, 1% या 2%। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर है 3 से 3.5%, 3 से 3.5%। ठीक है, और ये बॉयलर वाले में 1%, क्योंकि उसमें इतनी कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती, सामान्य कैल्शियम चाहिए होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर क्या है? आपका आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मुर्गियों की एक इकाई में कितनी मुर्गियां होती है? मुर्गियों की एक इकाई में कितनी मुर्गियां होती हैं? जो मुर्गियों की एक इकाई होती है, यूनिट, उसमें कितनी मुर्गियां होती है? तो आप बताइए, कल या परसों की क्लास में हमने पढ़ा था कि एक ब्रूडिंग इकाई के अंदर कितने चूजे होते हैं? 250 चूजे होते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं 250 आ जाए तो आप डायरेक्ट देखकर उसको टिक नहीं करना है। ठीक है, तो एक ब्रूडिंग इकाई में तो 250 चूजे होते हैं, चूजे। और यहाँ क्या पूछे? मुर्गियाँ और मुर्गियों की, यानी कि एक यूनिट मुर्गियों में कितनी मुर्गियाँ होती है? 100 होती है। कितनी होती है? 100 होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बूडिंग 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 के दौरान प्रति पक्षी कितने वाट ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ठीक है, बूडिंग के दौरान प्रति पक्षी कितने वाट ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बूडिंग मतलब चूजों को, बूडिंग क्या होती है? चूजों को ताप प्रदान करना। बूडिंग क्या होता है? बूडिंग क्या होता है? चूजों को ताप प्रदान करना। ठीक है, और इक्यूपेशन मतलब, याद कीजिए, मन में दोहराइए कि क्या होता है। बूडिंग मतलब चूज़ों को हीट करना, चूज़ों को तापमान देना। ठीक है, तब चूज़ों को तापमान देना, हाँ, तापमान प्रदान करना। तो एक बूडिंग के अंदर कितने चूज़े होते हैं? एक बूडिंग के अंदर 250 चूज़े होते हैं। ठीक है, अब ये किसी रूम में बंद है और इनको हमने क्या कर रहे हैं? ताप दे रहे हैं, यानी कि गर्म कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि 60 वाट के 4 बल्ब लगाएंगे इस कमरे में। कितने वाट के? 60 वाट के 4 बल्ब लगाएंगे। तो क्या होगा? 240। ठीक है, लगभग एक। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 नहीं है, तो 1 से 2 वाट। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, 1 से 2 वाट। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उठाओ। क्वेश्चन नंबर उठाऊ 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 मकान प्रणाली, यानी कि फोल्डिंग यूनिट सिस्टम।
उठाऊ मकान प्रणाली यानी कि फोल्डिंग यूनिट सिस्टम में प्रति पक्षी कितने स्थान की आवश्यकता होती है। वो फोल्डिंग वाले मकान होते हैं ना पशुओं के जैसे पिंजरा टाइप, तो उनमें प्रति पशु को कितने स्थान की आवश्यकता होती है बताइए। हमारे आंसर है 2 से 3 फीट स्क्वायर, 6 से 7 फीट स्क्वायर, 8 से 10 फीट स्क्वायर, 4 से 5 फीट स्क्वायर। बताइए क्या इसका आंसर है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 4 से 5 फीट स्क्वायर। क्या होगा इसका आंसर, 4 से 5 फीट स्क्वायर। तो आंसर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों को 8 सप्ताह की उम्र तक का आवास में रखा जाता है। देखो 8 सप्ताह को बूडर कहा जाता है, बूडर क्या 8 सप्ताह तक। फिर ग्रोवर क्या कहा जाता है, 9 से 18 सप्ताह तक। और उसके पश्चात लेयर क्या होती है, 19 से 72 सप्ताह तक। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस क्या है, लेयर, गोवर, बूडर, कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन सी ब्रूडर। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंजरा प्रणाली में किसे पाला जाता है। पिंजरा प्रणाली में किसे पाला जाता है, बॉयलर को पाला जाता है, लेयर को पाला जाता है, या दोनों को पाला जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बॉयलर तो मांस के लिए यूज़ होती है, तो इसमें पिंजरे में नहीं पालते हैं। लेकिन लेयर किसके लिए यूज़ होती है बताइए, लेयर किसके लिए यूज़ होती है, अंडे के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, लेयर को क्या करते हैं, लेयर को पिंजरा प्रणाली में पाला जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, मुर्गियों के आवास में नमी कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो वहाँ पर नमी होती है ना, वो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, 60% से 70 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है लेकिन उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 30% या 90%। बताइए कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, बताइए क्या है इसका आंसर, सोचिए। तो इसका आंसर होगा 70%। 70, इससे कम हो सकती है, 60% हो सकती है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रतिशत नहीं हो सकती। ठीक है, ये एक इसकी सीमा है। अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो उसे खूनी पेचिश नामक बीमारी हो जाती है। किसको, मुर्गियों को खूनी पेचिश नामक बीमारी हो जाती है अगर इससे ज़्यादा हम नमी रखते हैं तो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 70%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद मांस किसके मांस को कहा जाता है। अब जो वाइट मांस किसके मांस को कहा जाता है, हमारे ऑप्शन है भैंस, बकरी, पोल्ट्री, भेड़। भैंस, बकरी, पोल्ट्री, भैंस। बताओ, पोल्ट्री। तो देखो भैंस के मांस को नहीं कहा जा सकता, बकरी के मांस को भी नहीं कहा जाता, भेड़ के मांस को भी नहीं कहा जाता, और पोल्ट्री के मीन्स क्या होता है, मुर्गियाँ। तो मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है, सफ़ेद मांस कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर मायोग्लोबिन की कमी होती है। ठीक है, इसके अंदर किसकी कमी होती है, मायोग्लोबिन की कमी होती है। और ये भैंस, बकरी और भेड़, इनके मांस को क्या कहा जाता है, रेड मांस कहा जाता है। तो आपका इसमें आंसर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन सी पोल्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। यानी कि मानव शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा कौन प्रदान करता है, वाइटमिन्स करते हैं, या प्रोटीन्स करते हैं, या जल करता है, या कार्बोहाइड्रेट करता है। तो बताओ क्या करता है, इसका आंसर क्या है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है ईंधन के रूप में। किसका यूज़ किया जाता है बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट का। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र का कौन सा भाग
जिसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कार्निया, रेटिना, पूरी आंख या इनमें से कोई नहीं। तो कार्निया एक ऐसा भाग होता है जिसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए कार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र क्या है बताइए। ऑप्शन ए आपका समुद्री, दूसरा घास का मैदान, तीसरा रेगिस्तान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट तो इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर है आपका ए। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? ठीक है, स्तनधारी नहीं है। अब इसमें से बताइए कौन सा नहीं है? मछली नहीं है, चमगादड़ नहीं है, व्हेल नहीं है, या मानव नहीं है। तो अब बताइए, तो बहुत कॉमन सा आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मछली। मछली किसकी है? मछली जल की रानी है। किसकी रानी है? जल की रानी। तो इसका आंसर क्या है? मछली है। तो ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, किस नस्ल को बकरियों की दूध की रानी कहा जाता है? सोनेना, अंगोरा, कश्मीरी, सिरोही। तो किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? सानेन। सानेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सानेन को कहा जाता है। थैंक यू।